क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो खुद को इस देश के सिस्टम में अकेला और भूला हुआ महसूस करते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए क्या आपकी नजर भी कॉकरोच शब्द पर पड़ रही है? आखिर कोर्ट के भीतर चल रहे एक केस के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे देश के लाखों युवा के सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी गहरी ठेस पहुंची कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डिजिटल पार्टी ही खड़ी कर दी? और क्यों लोग अचानक संसद से इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं? अगर आप भी इन सभी जायज सवालों के पीछे की असली कहानी और देश के युवाओं के इस जेनजी पार्टी को समझना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। देखिए, असल में कहानी यह है कि कोर्ट की एक लाइव सुनवाई के दौरान जब सोशल वर्क करने वाले युवाओं और जॉब ढूंढ रहे बेरोजगारों के लिए कथित तौर पर कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि इसमें उन युवाओं की कोई गलती है ही नहीं जिन्हें देश में पर्याप्त जॉब ही नहीं मिल पा रही। न्यूज और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो इस पूरे विवाद के बाद देश में युवाओं ने बाकी पड़ोसी देशों की तरह सड़कों पर उतरकर हंगामा करने या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्होंने सटायर यानी मजाक को अपना जरिया बनाया और डिजिटल स्पेस में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक वर्चुअल पार्टी खड़ी कर दी, जिससे सिर्फ 3 दिन के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा लोग डिजिटली मेंबर के तौर पर जुड़ गए। पर अब बात सिर्फ मीम्स या सोशल मीडिया ट्रेंड तक नहीं रुकी। इंटरनेट पर लोग अब न्यूज, डिबेट और रील के जरिए शांति से ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर युवाओं के इस सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं आया। और दोनों पक्षों के समर्थक इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं कि क्या विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर संसद के अगले सत्र में कोई लीगल या संवैधानिक कदम उठाने चाहिए या नहीं। देखिए, अगर इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल न्यूट्रल होकर कानूनी और संवैधानिक नजरिए से एनालाइज किया जाए तो सोशल मीडिया पर जो लोग इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं वे देश के संविधान के आर्टिकल 124 का हवाला दे रहे हैं, जिसके तहत हमारे कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर देश की न्यायपालिका के सबसे बड़े पदों के बयानों या काम करने के तरीकों को लेकर देश में कोई बड़ा असंतोष पैदा होता है तो संसद के पास महाभियोग प्रस्ताव लाने का पूरा राइट होता है, जिसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों के लिखित दस्तखत होने जरूरी होते हैं। देखिए, इंटरनेट पर इन नियमों का जिक्र किसी पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोग बहुत ही शालीन और पोलाइट तरीके से सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कितना सही है कि लोकतंत्र में जब भी आम जनता के मान सम्मान की बात आए तो सरकार का क्या फर्ज बनता है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक दूसरा नजरिया और एक नया ट्विस्ट भी सामने आ चुका है, क्योंकि जैसे ही इस डिजिटल पार्टी के पीछे के कुछ चेहरों का नाम इंटरनेट पर आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई और लोग इस पूरे मूवमेंट को अलग अलग एंगल से देखने लगे। न्यूज और डिजिटल चर्चाओं में ये बातें भी उठ रही हैं कि इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के तार और बैकएंड सपोर्ट कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के सोशल मीडिया विंग और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर के इकोसिस्टम से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके बाद से इंटरनेट पर लोग इस मुद्दे को लेकर 2 गुटों में बंट गए। जहां एक तरफ लोगों का मानना है कि ये युवाओं का बिल्कुल जेन्युइन गुस्सा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे विपक्ष द्वारा बैक स्टेज से प्लान की गई एक सोची समझी पीआर स्ट्रेटेजी की तरह भी देख रहे हैं। इन तमाम अलग अलग दावों और पॉलिटिकल कनेक्शन की चर्चाओं के बीच अब सोशल मीडिया पर लोग ये सबसे बड़ा और न्यूट्रल सवाल उठा रहे हैं कि युवाओं के नाम पर बनी ये नई जेन जेड डिजिटल पार्टी इंटरनेट पर आखिर और कितने दिन टिक पाएगी। क्या ये सच में युवाओं के हक के लिए लंबे समय तक एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट बनकर सरवाइव कर पाएगी, या फिर पॉलिटिकल विवादों में उलझकर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनकर रह जाएगी? आपका इस कॉकरोच पार्टी के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।